न्यारक की रातें अनोखी थी। वहां चांद चमकता नहीं था बल्कि लाल सा टिमटिमाता था, जैसे खुद घायल हो। महल के ऊंचे मीनारों के बीच यूरी एक नरम लेकिन अजनबी बिस्तर पर सो रही थी। महल की दीवारें ठंडी थी और हवा में सदियों पुराना मौन बस रहा था। वो रात एक अलग ही तरह की थी। यूरी की पलकों पर जैसे कोई छाया उतर आई। उसकी सांसें गहरी हुई और अचानक वह एक सपना देखने लगी। सपने में वह खुद को किसी और शरीर में महसूस कर रही थी। उसने खुद को एक युद्ध भूमि के किनारे देखा, जहां आग लगी थी, आकाश लाल था और हजारों राक्षसों की चीखें गूंज रही थी। वहां युद्ध के बीचों बीच एक शूरवीर डेविल खड़ा था। उसकी लाल आंखों में गुस्से और दर्द की आग थी। वह था हांग जैमिन, लेकिन उस जैमिन के पास कोई ताज नहीं था, न अंधकार का सिंहासन। वह एक योद्धा था जो स्वर्ग के देवताओं के विरुद्ध लड़ रहा था। यूरी, या यूं कहें सपने वाली यूरी, भागती हुई आई। उसके वस्त्र अलग थे, पुराने समय की राजकुमारी जैसे, लेकिन चेहरा वही था। वो जैमिन की ओर दौड़ी और आकाश से बिजली गिरी। जैमिन घायल हुआ, उसके सीने से काला खून बहा। यूरी ने उसका चेहरा थामा और कुछ बोला, मगर कोई आवाज नहीं आई। अचानक सपने का दृश्य बदल गया। अब वो किसी मंदिर में थी जहां देवताओं की मूर्तियां थी। देवता क्रोधित थे। किसी महिला की आत्मा की बलि मांगी जा रही थी। तभी हांग जैमिन ने अपनी आत्मा के बदले उस लड़की को बचा लिया और उसी क्षण देवताओं ने उसे श्राप दिया, तू अमर रहेगा परंतु अकेला। तुझे ना मृत्यु मिलेगी ना प्रेम, जब तक वो कन्या फिर से ना लौटे जिसकी आत्मा तूने बचाई थी। यूरी की आंखें खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज थी और दिल की धड़कन बेकाबू। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना था या कोई भूली हुई याद। वह खिड़की तक गई जहां दूर महल के पीछे एक सूखा वृक्ष और वहां वही व्यक्ति खड़ा था, हांग जैमिन, अकेला, शांत, आकाश की ओर देखता हुआ। यूरी का दिल धीरे धीरे यकीन करने लगा था, ये महल, ये सपना, ये सम्राट, सब कुछ उससे किसी अनजाने बंधन में बंधे हैं। उधर हांग जैमिन भी बेचैन था। वह जानता था कि यूरी ने आज वही सपना देखा है जो उसके अतीत से जुड़ा है, लेकिन अभी तक यूरी को यह नहीं पता वो लड़की जिसकी आत्मा उसने बचाई थी वो और कोई नहीं, यूरी ही थी। न्यारक के महल में एक ऐसे हिस्से में जहां कोई प्राणी नहीं पहुंचता, वहां हवा भी रुकी रहती थी। वहां था एक प्राचीन गुप्त कक्ष जिसे हांग जैमिन ने हजारों सालों से बंद कर रखा था। ये कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ हिस्सा था। वहीं पर एक विशाल दर्पण रखा था, पुराना, दरारों से भरा, लेकिन उस पर एक चेहरा उकेरा गया था, यूरी का। उसने हर जन्म में उसी आत्मा को ढूंढा था। वही मासूम आंखें, वही कोमलता, लेकिन आज पहली बार वह आत्मा जागी हुई अवस्था में न्यारक तक पहुंची थी। हांग जैमिन धीरे धीरे कमरे में चला गया। उसकी उंगलियां उस दरारों वाले दर्पण पर गई। दर्पण में यूरी की झलक चमकी और उसके साथ ही कुछ और भी जागा। एक प्राचीन अंधकार जिसे हांग ने सदियों पहले कैद कर रखा था। लेकिन अब जब यूरी उस दुनिया में आ चुकी थी, उसका स्पर्श, उसकी उपस्थिति, वो पुराने बंद द्वार खोलने लगी थी अनजाने में। उसी रात यूरी अपने कक्ष में सो नहीं पा रही थी। वह खिड़की से उसी सूखे वृक्ष को देखती रही और उसकी आंखों में बार बार वो सपना घूमता रहा। तभी उसकी परछाई अचानक कांपने लगी। वह पलटी और उसने देखा कि पीछे एक और परछाई है जो उससे लंबी, भयानक और काली थी। यूरी ने देखा, लेकिन डर के बजाय उसकी आंखों में सवाल थे। वह परछाई कोई साधारण छाया नहीं थी, वह था नोगान, न्यारक का एक पुराना दानव जिसे हांग जैमिन ने हजारों साल पहले कैद किया था। अब वो जाग चुका था क्योंकि यूरी की उपस्थिति ने शापित ऊर्जा को हिला दिया था। नोगान को यूरी की आत्मा की गंध मिल गई थी। वह जानता था यही वो आत्मा है जिसने सम्राट को श्राप से पहले मानवीय बना दिया था। अब वही आत्मा अगर पूरी तरह जागे तो जैमिन फिर से इंसान बन सकता है, और यही बात नोगान को खतरनाक बना रही थी। उसने धीरे धीरे यूरी के सपनों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। हर रात
रात, एक काला जंगल, एक गहरी आवाज, एक फुसफुसाहट जो यूरी को कहती, सम्राट की आत्मा झूठ है, तुम उसकी कैद हो। उधर हांग जैमिन को सब महसूस हो रहा था। वह जानता था नोगान लौट आया है और इस बार वह यूरी को सिर्फ डराना नहीं चाहता बल्कि उसे अपनी राक्षसी दुल्हन बनाना चाहता है। अब समय था कि जैमिन यूरी को अपने अतीत की सच्चाई बताए और उसकी रक्षा करे, न केवल बाहरी राक्षसों से बल्कि उस अंधकार से भी जो खुद उसके भीतर था।